अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने अप्रैल फूल की क़बाहत, उसकी मज़म्मत, उसकी बुराई को लेकर हाजिर हुआ हूँ। अप्रैल फूल ये एक यहूदी कल्चर है। यहूद व नसारा ने अप्रैल फूल को शुरू किया था। अप्रैल फूल का मतलब ये है कि झूठ बोलकर किसी का सामाने मजाक बनाया जाए, झूठ बोलकर किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए, झूठ बोलकर किसी को फूल बनाया जाए। जाहिर है कि इस्लाम में किसी के मजाक बनाने, झूठ बोलने, बेवकूफ़ बनाने की बिल्कुल इजाज़त और गुंजाइश नहीं है। अप्रैल फूल मनाना सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि गुनाहों का मजमुआ है। यानी अप्रैल फूल मनाने वाला एक वक्त में एक साथ कई सारे बड़े गुनाह करता है। मसलन झूठ बोलता है, नंबर 1, नंबर 2 धोखा देता है, नंबर 3 गैरों की मुशाबहत इख्तियार करता है, नंबर 4 किसी को सामाने मजाक बनाता है, नंबर 5 किसी को तकलीफ देता है। ये पांचों गुनाह ऐसे हैं जिन पर कुरान और हदीस के अंदर सख्त वईद आई हुई है। आइए इन 5 गुनाहों पर कुरान और हदीस के अंदर जो वईद आई है उसको बारी बारी से समझते हैं। अप्रैल फूल के अंदर सबसे पहला गुनाह जो होता है वो है झूठ बोलना। और झूठ बोलना ये गुनाह कबीरा है। इस पर सख्त वईद है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पर अल्लाह की लानत, और जिस पर अल्लाह की लानत हो उसको कोई रहमत और कोई बरकत और कोई मोहब्बत बचा नहीं सकती है। हदीस के अंदर आता है, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अयकूनुल मुमिनु जबानन, फ़क़ाल नअम, फ़क़ील लहु अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन, फ़क़ाल नअम, फ़क़ील लहु अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, फ़क़ाल ला। एक सहाबी इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि क्या कोई मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, ये कमज़ोरी मोमिन के अंदर हो सकती है। फिर साइल ने यह सवाल किया कि क्या कोई मोमिन बख़ील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मोमिन बख़ील हो सकता है, ये भी कमज़ोरी उसके अंदर हो सकती है। फिर साइल ने सवाल किया कि क्या कोई मोमिन झूठा और कज़्ज़ाब हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया कि नहीं, मोमिन झूठा और कज़्ज़ाब नहीं हो सकता। यानी ईमान और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकते। दूसरा गुनाह इसके अंदर यह है कि धोखा दिया जाता है, और धोखे की भी मजम्मत और सख्ती हदीस के अंदर मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो शख्स धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं, यानी मुसलमानों के तरीक़े पर नहीं। तीसरा गुनाह इसके अंदर यह है कि इसमें गैरों की मुशाबहत है, यहूद व नसारा की मुशाबहत है, कुफ़ार व मुशरिकीन की मुशाबहत है। क्योंकि अप्रैल फूल यहूद व नसारा मनाते हैं, कुफ़ार व मुशरिकीन मनाते हैं, और गैर मज़हब वाले मनाते हैं, तो उनकी मुशाबहत इख्तियार करना भी हदीस के अंदर मना है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जो कौम जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करती है उसका शुमार उसी के साथ होगा। चौथा गुनाह अप्रैल फूल के अंदर यह है कि इसमें किसी को सामाने मजाक बनाया जाता है, और इसकी भी इजाज़त नहीं है। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह इन्नका तुताइबुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे दिल लगी करते हैं, मजाक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल अना ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़न, कि मैं हक़ के अलावा, सच के अलावा कोई और बात किसी से नहीं करता।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سائل کا اور صحابی کا یہ جواب دیا کہ میں مذاق بھی کرتا ہوں تو سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے، حق کو سامنے رکھتے ہوئے مذاق کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کسی سے مذاق کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھی سچائی اور حق کو سامنے رکھ کر ہی ہم مذاق کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو مذاق کرنا ہو، دل لگی کرنی ہو، تو بقدر ضرورت وہ کسی سے مذاق کر سکتا ہے، مگر اس کی عادت اور روش نہ بنائی جائے اور ایسا مذاق نہ کیا جائے کہ وہ تکلیف کا باعث ہو اور اس سے دل آزاری ہو۔ بغیر دل آزاری کے، بغیر تکلیف کے بقدر ضرورت تھوڑا بہت مذاق کر سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ پانچواں گناہ اس اپریل فول کے اندر یہ ہے کہ اس میں کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور کسی کو تکلیف دینے سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل اور مکمل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا۔ اسلام نے انسان کو تکلیف دینے سے منع تو کیا ہی ہے، لیکن جانور کو بھی اسلام نے تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اپریل فول میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور کتنی سخت وعید ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان تھوڑے سے مذاق کے لیے اور تھوڑا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور تھوڑا وقت گزاری کرنے کے لیے، چوچلا پورا کرنے کے لیے ایک وقت میں اتنے بڑے بڑے گناہ اور اتنی سخت وعیدیں اپنے اوپر لاد لیتا ہے اور اس بوجھ کو ڈھوتا رہتا ہے اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں ذرا بھی جھجکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اپریل فول جیسی قباحت اور برائی اور اس میں پائے جانے والے گناہ سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔